हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वायरसेस के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, हिस्ट्री देखी थी और हमने देखे थे उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे वायरल स्ट्रक्चर, कि हमारे पास वायरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसीलिए हमारे टॉपिक का टाइटल है वायरल स्ट्रक्चर अ क्लोज्ड लूप। इसमें हम मेन वायरस के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वायरल स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम एक वायरियन को देखें तो हम देखेंगे कि वायरियन क्या होता है। ठीक है, एक वायरियन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि ये कंप्लीट फुली डेवलप्ड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल होता है। ये कंप्लीट है, मतलब फुली डेवलप्ड है और ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इस स्टेज पे कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कंपोस्ट किस चीज से होता है? न्यूक्लिक एसिड एंड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। यानी कि जिस तरह हमने वायरल स्ट्रक्चर को कहा था कि इसका न्यूक्लिक एसिड होगा और फिर प्रोटीन कोट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो पॉइंट है ये कब होता है, इसको हम वायरियन तब कहते हैं जब ये आउटसाइड अ होस्ट सेल, जब ये अभी किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ, ये आउटसाइड अ होस्ट सेल है, लेकिन ये फुली डेवलप्ड, कंप्लीट और मेच्योर है कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर हम वायरसेस को वायरसेस की क्लासिफिकेशन देखें तो हम ये देखते हैं कि हमने उसको दो तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। बाय द न्यूक्लिक एसिड, कि इनका न्यूक्लिक एसिड किस तरह का है, और बाय द स्ट्रक्चर ऑफ देयर कोड्स, कि उनके कोड्स किस तरह के हैं, जो उनका कैप्सिड है, प्रोटीन कोड जो उसके इर्द गिर्द है वो किस तरह का है। तो अब ये बात आ जाती है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वाई, हमें जरूरत ही क्या है, वाई वी नीड टू स्टडी ऑल दिस। आखिर हमें क्या जरूरत है कि हम वायरस को इतना छोटे से, जब हमें पता है कि हमें नजर भी नहीं आ रहा वो प्रॉपरली, तो हम उसको देखने के पीछे, उसको समझने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर हम देखें डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के अंदर वायरसेस का रोल, तो हमारे पास वैक्सीन डेवलपमेंट और एंटीवायरल मेडिसिन के अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, अब वैक्सीन डेवलपमेंट में आपके पास नॉलेज ऑफ वायरल स्ट्रक्चर इज फंडामेंटल फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव वैक्सीन्स। Vaccines often target specific viral proteins or components, and understanding the structure helps researchers create vaccine that can stimulate the immune system to recognize and combat the virus. कि अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम उसके साथ कोई प्रॉपर वैक्सीन जो है वो साइंटिस्ट या जो है रिसर्चर जो है वो उसको इस तरह की वैक्सीन क्रिएट कर सकता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, कि वो वायरस को रिकॉग्नाइज भी कर ले और उसके साथ फिर उसको कॉम्बैट भी करे। एंटीवायरल मेडिसिन में भी जब आपको स्ट्रक्चर का पता होगा तभी आप एंटीवायरल मेडिसिन जो है उसको बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस कैन एड इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल ड्रग। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम एंटीवायरल ड्रग्स को डेवलप कर सकते हैं। टारगेटिंग स्पेसिफिक वायरल कंपोनेंट कैन डिसरप्ट द वायरल लाइफ साइकिल, कि हमें पता हो कि हमने वायरल लाइफ साइकिल को डिसरप्ट करने के लिए किस कंपोनेंट को टारगेट करना है। वो हमें किस तरह पता चलेगा? व्हेन वी स्टडी इट, एंड किस तरह हमने उसको प्रिवेंट करना है, उसके इन्फेक्शन साइकिल को और उसकी रेप्लिकेशन को। अगर हम बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर के पर्सपेक्टिव के थ्रू उसको देखें तो उसमें हमारे पास सेलुलर इंटरेक्शन के वायरस होस्ट से किस तरह इंटरेक्ट करता है और उसके वायरस की एवोल्यूशनरी स्टडीज के अंदर सेलुलर इंटरेक्शन में अगर हम देखें तो वायरसेस इंटरेक्ट विद होस्ट सेल इन स्पेसिफिक वे। अब वो जिस वे में एक वायरस ने और होस्ट ने इंटरेक्ट करना है ना, एक वायरस और उसके होस्ट ने जिस वे में इंटरेक्ट करना है वो एक स्पेसिफिक वे होता है कि वो किस वे से जो है वायरस ने होस्ट से इंटरेक्ट करना है। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रक्चर्स हेल्प्स अनरेवल द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन। जब आप इस स्ट्रक्चर को समझ लोगे ना कि वायरस किस तरह होस्ट के साथ जो है उसको किस तरह होस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप उसको किस चीज को स्टडी कर सकोगे, देन यू कैन स्टडी इट्स इन्फेक्शन साइकिल। आप उसके इन्फेक्शन साइकिल को देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको ये चीज समझ में आएगी तो आपको इन्फेक्शन साइकिल समझ में आएगा। एंड व्हेन यू कम टू नो अबाउट द इन्फेक्शन साइकिल देन यू कैन अवॉइड द मैकेनिज्म एंड व्हाटएवर वी नीड दैट वी नीड। ठीक है, दिस नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक सेलुलर प्रोसेसेस, कि हमें क्या पता चलता है, बेसिक सेलुलर प्रोसेसेस का पता चलता है होस्ट वायरस इंटरेक्शन के बारे में। एवोल्यूशनरी स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें पता चलता है कि वायरल स्ट्रक्चर कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू द एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस ओवर टाइम। Studying in the changes in the viral structures helps trace the origins of viruses and understanding their adaptation to different host organism, कि किस तरह वो अडेप्ट करते हैं होस्ट के अकॉर्डिंग और उनका ओरिजिन क्या है।
और अगर हम अब बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में जाके देखें तो उसमें हमारे पास जीन थेरापी में आपके पास वायरल वेक्टर्स यूज होते हैं। और यही आपके पास वो कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हमारे पास वायरसेस जो है एज ए बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज होते हैं। तो उसमें भी आपके पास जिस तरह अभी वायरल वेक्टर्स की हमने बात की है, ये आपके पास किस तरह यूज होते हैं एज अ बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स। ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल में जाके देख लें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह के अंदर द नॉलेज ऑफ द वायरल स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट। कि आपको एक्यूरेट टेस्टिंग के बारे में पता हो, जैसे कि पीसीआर ऐसे हो गया, सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गए, इमेजिंग टेक्निक्स वगैरह। दीज टेस्ट रिलाई ऑन द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक वायरल कंपोनेंट टू आइडेंटिफाई इन्फेक्शंस। खैर, ये हमारे पास बेसिक था कि हमें जरूरत क्या है, ये हमारे पास था हमारे टॉपिक का वाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि होता किस चीज पे, मतलब वायरल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें तीन चीजें आती हैं, तीन कंपोनेंट, थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और उसका इन्वेलप। ठीक है, अब इन्वेलप जो है ये कंपल्सरी नहीं है। इन्वेलप या इन्वेलप भी हो सकता है और वो नॉन इन्वेलप भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि इन्वेलप आए। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्वेलप होते हैं हमारे पास कुछ वायरसेस, तो उसकी वजह से हम क्या है इन्वेलप भी देख रहे हैं। तो मतलब कि ये वाला जो थर्ड वाला केस है ना, ये मतलब लाजमी नहीं है कि ये हो गई। ठीक है, अगर प्रेजेंट हो तो हम देखते हैं उसको। अदरवाइज आपके पास जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड, ये इन दोनों चीजों के बेस पे हमने क्या किया है, उसको जेनेटिक मटेरियल की बेस पे और कैप्सिड की बेस पर हमने उसको वायरसेस को क्लासिफाई किया हुआ है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल को देखें, अब हमने कहा है कि दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक आपके पास क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल, और एक आपके पास उसका कैप्सिड है। अच्छा, कैप्सिड जो है अब आपके पास बहुत सारी शेप्स में होता है। कैप्सिड की बेस पे भी हमने उसको क्लासिफाई किया हुआ है ना, इसीलिए तो डिफरेंट शेप्स होती हैं हमारे पास कैप्सिड की भी। अब जीनोम स्ट्रक्चर जो है आपके पास वही वाली बात है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बोथ नहीं होंगे। डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। इसी बेस पे हम कहते हैं या तो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब जो डिफरेंट टाइप आपके पास जीनोम्स होंगे वो नेसेसिटेट करेंगे डिफरेंट रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजीज को। तो हर तरह के जीनोम की जो रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी होगी वो डिफरेंट होगी। मोस्टली जो हमारे पास जो है प्लांट वायरसेस जो है वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, और मोस्टली जो हमारे पास बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं वो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैप्सिड। कैप्सिड क्या है जी, आपके पास वही वाला प्रोटीन कोट। ठीक है, प्रोटीन कोट है। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोट। उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ कैप्सिड इज अल्टीमेटली डिटरमिन्ड बाय अ वायरल न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो उसके अंदर मटेरियल है उसमें डिटरमिन करना होता है वायरस का जो भी उसके ऊपर कैप्सिड का स्ट्रक्चर है, एंड अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ द वायरस, स्पेशली द स्मॉल वन। तो ये जो छोटे छोटे वायरसेस होते हैं उसके मतलब काफी सारा मैस जो है वो उस कैप्सिड पे डिपेंड कर रहा होता है, कि ये कैप्सिड उसका बहुत सारा मैस होता है। अब जो हमारे पास जिस तरह अगर ये हमारे पास कैप्सिड है, ये कैप्सिड है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। तो आपके पास अगर मैं कह दूं कि ये कैप्सिड था तो मैं आपको ब्लैक में शो कराती हूँ। ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है ना, इस तरह। ठीक है, ये प्रोटीन का एक कोट है, इस तरह ये डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो आपके पास प्रोटीन्स के डिफरेंट जो आपके पास मैं सर्कल्स दिखा रही हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके पास हैं कैप्सोमेयर्स। These are the capsomere and these all ये जो कंप्राइज करता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास कैप्सिड है। इसके अंदर आपका न्यूक्लियर मटेरियल होगा, कुछ भी वो हो सकता है, डीएनए या आरएनए हो सकता है। ठीक है, कैप्सोमेयर, ईच कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट्स। कैप्सोमेयर अब जिस तरह यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्लैक में दिखा दिए। ठीक है, तो ये आपके पास सेम भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपके पास जिस तरह अगर अब ये कैप्सिड था तो हम इसको जो है ये डिफरेंट भी हो सकता है कि मैं शो करवा देती हूँ जिस तरह से ये डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना हो सकता है कि डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ हो। जिस तरह अगर मैंने ये ब्लैक में एक प्रोटीन शो करवा दी है तो मैं यहाँ पर इसको जो है पर्पल कलर में ये दूसरी प्रोटीन शो करा दूँ। ठीक है, कि ये टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलके जो है ये बना हुआ है। या इसको हम एक और प्रोटीन भी ले सकते हैं, इसके साथ हम कोई ले लेते हैं, साथ में ये ग्रे सा कलर ले लेते हैं। इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर ये 3 टाइप ऑफ प्रोटीन जो हैं वो मिलके इसका कैप्सिड बना रहे हैं। तो इस तरह भी हो सकता है कि 3 टाइप ऑफ प्रोटीन जो है कैप्सोमेयर्स की वो मिलकर आपके पास जो है कैप्सिड बना रही हैं अंदर, फिर उसका जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, इनकम वायरसेस कैप्सिड इज कवर्ड बाय, कम नहीं है ये सम, इन सम वायरसेस कैप्सिड इज कवर्ड बाय इन्वेलप। अब ये वाला जिस तरह अब हमने दिखा दिया, अब ये हमने दिखा दिया था जी कि हो गया है उसके ऊपर कैप्सोमेयर और कैप्सिड हो गया।
अब ये इसके ऊपर भी कुछ वायरसेस में क्या होगा, ये यहाँ पर इस तरह ऊपर से एक इन्वेलप होगा इसके ऊपर भी ना, ठीक है, यहाँ पर इस तरह एक और इन्वेलप होगा। तो ये इन्वेलप क्या होगा, हम कहेंगे कि ये इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। और अक्सर इस केस में इस तरह भी हो जाता है कि इन्वेलप्ड वायरसेस के ऊपर भी स्पाइक्स होती हैं, ठीक है, ये स्पाइक्स होंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिन वायरसेस के ऊपर होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन स्पाइक्स के थ्रू जाके जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनसे जाके जो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेलप में और मे नॉट भी स्पाइक, जिस तरह अब मे और मे नॉट भी इन्वेलप हो भी सकता है और इन्वेलप नहीं भी हो सकता, इस तरह स्पाइक्स हो भी सकती हैं और स्पाइक्स नहीं भी हो सकती। जो नॉन इन्वेलप्ड वायरस होते हैं उनको हम नेकेड वायरसेस भी कहते हैं। तो अब हमारे पास जो है वायरस पे ही डिपेंड करता है, उसका न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपके पास सर्कुलर भी हो सकता है और उसका वो लीनियर भी हो सकता है। हम जो अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, दोबारा न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सम वायरसेस में जिस तरह आपके पास इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा में हमें पता है उसके जो है आपके पास सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, इस तरह से आपके पास जो है वायरस के जो जीनोम होता है उसके सेगमेंट्स बने हुए होते हैं इन्फ्लुएंजा में, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वो कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द वायरसेस द न्यूक्लिक एसिड कैन बी सर्कुलर और लीनियर इन सम वायरसेस। जैसे कि इन्फ्लुएंजा है वो कह रहा है, तो उसमें जो है आपके पास न्यूक्लिक एसिड जो है सेवरल सेपरेट सेगमेंट्स होते हैं उसके। द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन रिलेशन टू प्रोटीन इज अबाउट 1% फॉर इन्फ्लुएंजा। अब जो मतलब वो परसेंटेज बता रहा है कि कितना न्यूक्लिक एसिड होगा और कितना जो है आपके पास जो है क्या होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है। तो वो अब ये भी वेरी करता है, कुछ में ज्यादा है कुछ में कम होती है। जिस तरह वो इन्फ्लुएंजा का बता रहा है तो वो 1% है, लेकिन बैक्टीरियोफाज का बता रहा है तो 50% है। The total amount of nucleic acid varies from a few thousand nucleotides to 50,000 nucleotides तक वो वेरी कर सकता है। जैसे कि एस्करिशिया कोलाई की अगर वो बात कर रहा है, ई कोलाई की, तो उसमें क्रोमोसोम के अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, अगर एस्करिशिया कोलाई की वो बात कर रहा है तो उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आपके पास 4 मिलियन जो है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरल स्ट्रक्चर, कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमने इसमें सारी बात की है कि वायरल स्ट्रक्चर किन किन चीजों पे कंसिस्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल पे, कैप्सिड पे और इन्वेलप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जिस तरह ये इन्वेलप इसको दिखाया गया है, ये वाला इन्वेलप दिखाया गया है, ठीक है। अब ये इन्वेलप हो भी सकता है और इन्वेलप नहीं भी हो सकता है। सेंटर में जीनोम है और उसके ऊपर जो है कैप्सोमेयर है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम जो कैप्सिड है, कैप्सिड को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। कैप्सिड के अंदर और बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं, तो इन द अपकमिंग वीडियो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कैप्सिड इन डिटेल। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।